अध्याय 46। सभी विशेषज्ञों का प्रतिकार। कोई संयम नहीं दिखाया गया। अतिथि, कृपया टिकट दिखाएं और अपनी पहचान सत्यापित करें। गार्ड ने एक स्क्रीन की ओर इशारा किया जहां ओलिवर ने अपने स्मार्टफोन को स्कैन किया। नीलामी ने महीनों पहले टिकट जारी किए थे और केवल टिकट वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। टिकट को सफलतापूर्वक स्कैन करने के बाद एक गार्ड ने विनम्रतापूर्वक उसे अंदर की दिशा की ओर इशारा किया। ओलिवर स्कैनिंग प्रणाली से बहुत प्रभावित नहीं था, उसने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ देखा था। इन टिकटों में सेंसर लगे हुए थे जो प्रमाणीकरण में मदद करेंगे। निस्संदेह ऐसी संभावना थी कि कोई आपका टिकट चुरा लेगा और आपका प्रतिरूपण करेगा। नीलामी घर में अपने मेहमानों की गोपनीयता और पृष्ठभूमि बनाए रखने के लिए भाग लेने के लिए किसी बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। यदि आप अपना टिकट चोरी होने देते हैं तो आप नीलामी घर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। कहने की जरूरत नहीं कि टिकट चुराने वाले के पास इतनी संपत्ति भी होनी चाहिए कि वह नीलामी में मोलभाव करने का सपना भी देख सके। सर, कृपया इस तरह। एक महिला ने ओलिवर को बुलाया जो स्टाफ के कपड़ों में महिला की ओर चला गया। उसने उसे 69 नंबर वाली एक सफ़ेद धातु की प्लेट सौंपी। उसने मुस्कुराते हुए समझाया, सर, नीलामी घर छोड़ने तक यह आपका आईडी नंबर है। यदि आप बोली लगाना चाहते हैं तो बस इस प्लेट को ऊपर उठाएं या इस पर 3 बार टैप करें। आपको राशि की बोली लगाने की अनुमति होगी। उन्होंने 69 नंबर वाली धातु की आईडी प्लेट ली और पूछा, हम अपना सामान कहाँ रख सकते हैं? वह अपना बैग बाहर रखना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अन्यथा उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि मेहमान इसे अंदर लाना चाहते हैं तो गार्ड अपने साथ लाई गई प्रत्येक वस्तु को देखेंगे। इसके लिए आप सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी एक लॉकर का उपयोग कर सकते हैं या आप निजी लॉकर प्राप्त करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। उत्तरार्ध अधिक सुरक्षित और विशाल है। उसने अवाक होकर उसकी ओर देखा। यहाँ तक कि नीलामी घर में भी वे मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आह भरी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अमीर बड़े बड़े लोग सीधे तौर पर निजी तिजोरी हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अन्यथा निर्णय लिया। सबसे पहले उनका इरादा निजी तिजोरी पर पैसे बर्बाद करने का नहीं था, क्योंकि सार्वजनिक लॉकर भी अपने स्थान और बाहर गार्ड के कारण उतना ही सुरक्षित था। दूसरे, यदि कोई आपातकालीन स्थिति होती तो वह निजी तिजोरी तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता के बिना सीधे अपनी सार्वजनिक तिजोरी तक पहुंच सकता था। मैं सार्वजनिक लॉकर ले लूंगा। निश्चित रूप से, कृपया मेरा अनुसरण करें। अपना बैग लॉकर के अंदर रखने के बाद वह आखिरकार तैयार हो गया। आइए शुरू करें। मुख्य हॉल अंधेरा और विशाल था। एक विशाल मंच के सामने कई सीटें व्यवस्थित थीं। जब ओलिवर हॉल में पहुंचा तो अंदर पहले से ही कई लोग बैठे थे। जैसे ही उसने अंदर पैर रखा, उसके शरीर पर हर तरफ से हल्का सा अदृश्य दबाव महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे किसी अदृश्य चीज द्वारा दबाया जा रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अदृश्य दबाव के साथ तालमेल बिठाया। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि अजीब और रहस्यमय रूप से शक्तिशाली लोगों से भरा कमरा ऐसा होगा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि कई निगाहें उस पर पड़ रही हैं। अंधेरे में कई ओझा एक अजीब मुखौटा और टोपी के साथ इस नए आगमन के बारे में थोड़ा उत्सुक थे। उनकी जिज्ञासा का कारण सरल था, वे उसकी ताकत को महसूस करने में असमर्थ थे। कई लोगों ने खुले तौर पर उसके स्तर को महसूस करने के लिए एस्पेरा तरंगें भेजी, लेकिन अंत में वे हैरान रह गए जब वे उससे कुछ भी महसूस करने में असमर्थ हो गए। कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति थी क्योंकि उन्हें लगा कि यह रहस्यमय लड़का उनसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से अपना एस्पेरा वापस ले लिया। कई लोगों ने सुइड का अनुसरण किया और अपना एस्पेरा वापस ले लिया। ये ज्ञात ज्ञान था कि एस्पेरा वाले किसी व्यक्ति की लगातार जांच करने की कोशिश करना पार्टी के लिए असभ्य और अपमानजनक माना जाता था क्योंकि यह उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करने जैसा था। और उनमें से कोई भी अपने से ताकतवर व्यक्ति के साथ परेशानी नहीं चाहता था। ओलिवर को भी संस्कृति और उपन्यास की अन्य चीज़ों के बारे में अपने गहन ज्ञान के कारण इसका एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी कुछ रुकी हुई निगाहों को महसूस कर सकता था।
उसने दिशा का अनुसरण किया और उसका ध्यान हॉल की दूसरी मंजिल पर गया। वहां कई छोटी छोटी बालकनियां थीं जो अंधेरे से छिपी हुई थीं। शाब्दिक अंधकार। ये स्पष्ट था कि वे नीलामी शुरू होने से पहले कवर प्रदान करने के लिए अंधेरे तत्व का उपयोग करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। ये कैसा विशेषाधिकार है? वह स्वयं महसूस कर सकता था कि सभी निगाहें जो अभी भी उस पर टिकी हुई थीं, वे ऊपर से थीं। वे बालकनियां पीछे निजी कमरों से जुड़ी हुई थीं और विशेष रूप से वीआईपी को सौंपी गई थीं। ये देखा जा सकता था कि इतनी शक्तिशाली सभा के बीच भी वीआईपी थे जो उनकी ताकत और प्रभाव के बारे में बताते थे। उन्हें उनकी लगातार घूरती निगाहों से थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। अंत में, उन्होंने सीधे कॉस्मिक वर्ड गेज का इस्तेमाल किया और एक-एक करके प्रत्येक बालकनी की ओर देखना शुरू कर दिया, जहां से उन्हें नजरों का एहसास हुआ। ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी के साथ, उन्होंने सभी छिपे हुए विवरण देखे। दूसरा पक्ष मनुष्यों की भीड़ में एक हाथी की तरह स्पष्ट था। निश्चित रूप से, वे वीआईपी हैं। उनमें से प्रत्येक खतरनाक रूप से मजबूत है। व्यक्तियों से निकलने वाले एस्पेरा के समूह को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये जंगली और भयंकर था, दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार था। ये सभी लोग निश्चय ही विशेषज्ञ ओझा थे। हो सकता है कि आज रैंक 2 तक के ऊंचे ओझा मौजूद हों। इससे पता चला कि आज वस्तुएं कितनी कीमती होने वाली थीं। जैसे ही ओलिवर ने प्रत्येक व्यक्ति को कॉस्मिक वर्ड टकटकी से देखा, उसने महसूस किया कि वे तेजी से अपनी निगाहें पीछे खींच रहे हैं। वह डराने धमकाने का प्रयोग कर रहा था, यद्यपि इसे काफी हद तक दबा रहा था। वह बहुत अधिक जबरदस्ती नहीं कर सकता, अन्यथा उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी और वह अधिक असुरक्षित हो जाएगा। ये संसार ऐसे ही चलता था, जब तक आप दूसरों को अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, वे आपको धमकाना जारी रखेंगे और आपको एक धक्का देने वाला समझते रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सीधे दूसरों के साथ झगड़े में कूदना है, बल्कि उन्हें ये दिखाना है कि आप उनका मुकाबला करने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें संभालने में सक्षम हैं। अपनी ताकत को हमेशा छिपाए रखना किसी भी तरह से उसके पक्ष में नहीं होगा। वह कायर नहीं बल्कि एक सतर्क व्यक्ति था और उसकी सुरक्षा उसकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जैसे ही उसने एक-एक करके उनकी ओर देखा, उन सभी ने अपनी इंद्रियां वापस ले लीं। संतुष्ट होकर, उन्होंने कई अन्य लोगों के बीच अपनी सीट ले ली। स्वाभाविक रूप से, उन्हें अपने लिए एक निजी कक्ष रखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वह वास्तव में उतने मजबूत नहीं थे और न ही आज की नीलामी में वह पंजीकृत वीआईपी थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वह कॉस्मिक वर्ड गेज से दूसरों को आसानी से डरा सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कम नहीं। वे सभी वीआईपी जो पहले उससे विमुख थे, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वह उनकी ही तरह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, लेकिन अंत में उन्होंने उसे सामान्य मेहमानों के बीच नीचे फर्श पर सीट लेते हुए देखा। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब ये था कि उनका मुकाबला उनसे कमजोर किसी व्यक्ति ने किया था? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब ये था कि वह एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था। कहानी खत्म। अलविदा।